द्वैध शासन की व्यवस्था किस गवर्नर ने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। दाल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दाल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे टोटल। भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा था? तो टोटल जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन समय लगा था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले किस राज्य का हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। और कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है महान्यवादी को। भारत में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप सभी से यहाँ पे पूछता हूँ। राजस्थान में तो शुरू किया गया था, लेकिन किस जिला में शुरू किया गया था ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है विजयवाड़ा। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर परियोजना। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो बिहार में है, 61.8% है। भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम में है, 0.05%। और ये 2011 का जो है सर्वे है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 71% होता है सूर्य में हाइड्रोजन। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? तो टोटल 365 दिन 6 घंटा समय लगता है। और यही 6 घंटा जुट के 4 वर्षों में लीप ईयर बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होता है? तो 111 किलोमीटर होता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच मध्य दूरी। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? तब सूर्य ग्रहण होता है। याद रखना, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा और सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। ईश्वर का निवास स्थान कौन सा शहर माना जाता है? तो प्रयाग माना जाता है ईश्वर का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगी को। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। लंपट मूर्ख राजा के नाम से कौन विख्यात थे? तो जहांदार शाह विख्यात थे लंपट मूर्ख राजा के नाम से। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछता हूँ। रंगीला बादशाह तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था, लेकिन क्यों कहा जाता था ये आपको हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय और प्रथम था बाबर। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी को। और कहां पहुंचा था?
कालीकट में पहुंचा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन नाम था भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज। गुरु का लंगर नामक निशुल्क भोजन की व्यवस्था किस गुरु ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? गुरु नानक ने इसे शुरू किया है। सिखों के पांचवें गुरु का नाम क्या है? गुरु अर्जुन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम है आरती साहा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा में स्थित है। और जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदन के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? तो राज्य व्यवस्था से माना जाता है। राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा। और जितना भी क्वेश्चन मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाएंगे, तो आप सभी लोग इसे अच्छे से रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो भगत सिंह जाना जाता है शहीद आजम के नाम से। अगला क्वेश्चन, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज मात्रक है किसका? तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। यहाँ पे पूरा देखिए हिंदी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री पे। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए मिला था? भौतिकी के लिए मिला था डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौ परिवहन की। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। चंद्रग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो चंद्रग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आता है तब चंद्रग्रहण लगता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस कारण से? तो कैसे चढ़ता है? केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा का है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा का है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रासर्व्य ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होता है। 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर रहेगा तो क्या होगा? प्रासर्व्य ध्वनि होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट नाम है जिप्सम का। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कैसे? तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष सुधारा जा सकता है। शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण शरीर में दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन उत्पन्न होती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो कैसे प्राप्त करता है?
अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा है? जे थॉमसन ने खोजा है इलेक्ट्रॉन को। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय सेल में पाया जाता है ग्रेनाइट। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल शोर होता है जब मनुष्य सांस लेता है। तो उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है क्या? तो कोलतार स्रोत है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश के संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा होगा 4 गुनी बढ़ जाएगी। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है किस चीज़ का? तो हृदय की धड़कन ज्ञात करता है नाड़ी से। 1 मिनट में हम कितने बार सांस लेते हैं? तो लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं हम 1 मिनट में। ये औसतन है। किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है? तो अस्थि को पार नहीं कर सकता है एक्स किरणें। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? तो लेंस का जो शक्ति मापा जाता है डायऑप्टर द्वारा मापा जाता है। पौधा स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में यहाँ पे पौधा नहीं होना चाहिए था। स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है श्वसन क्रिया द्वारा। यहाँ पे पौधा ही होगा, मैंने मिस्टेक कर दिया। मैंने सोचा कि एक जो क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन क्या है? पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है कैसे? तो श्वसन क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। और इसे जोड़ा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जोड़ा कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है खाद्य ऊर्जा। ओजोन परत रक्षा करती है किससे? तो ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। ठीक है। अगला, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनेस होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो ओ ग्रुप। मनुष्य के हृदय की सामान्यतः स्पंदन गति कितना होता है? तो 72 होता है, मतलब कि लगभग 72 बार औसतन जो है 72 है। ठीक है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण व्यक्ति को घेंघा रोग होता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत है। मानव का सामान्य शरीर ताप कितना होता है? तो सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हवा में ध्वनि की वेग क्या है? तो 332 मीटर सेकेंड है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम फास्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किससे? तो ओम से मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है इथेनॉल का। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो एजी है चांदी का रासायनिक प्रतीक। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची उसकी होगी क्या? तो आवृत्ति होगी। जितनी ऊंची आवाज होगा उतना ही ऊंचा उसका आवृत्ति होगा। भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे? तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। और प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट में आया था। जैसी ओवेंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित किया था। कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? कहाँ का रहने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट? फ्रांस का था। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है?
तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो चलिए आज छोटा सा क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है कुशीनगर में तो हुआ था, कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था ये आपको हमें बताना है। तो चलिए फटाफट हमें आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? श्री शंकराचार्य थे। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? मनुस्मृति। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो किस युद्ध से संबंधित है? क्रिमियन युद्ध से संबंधित है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुआ था? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। और इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ था अमृतसर में, और इस जो बाग में जहाँ पे हुआ था गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था, और जनरल ओ डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में बाबर विजय रहा था। भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच आए थे, यानी कि उभरे थे? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? तो सीएन टावर है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद नाम है बांग्लादेश के संसद का नाम। ग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे ग्ला नहीं होगा, बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो किस घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय घराने में। फैजी किसके दरबार में रहा था? तो अकबर के दरबार में फैजी रहा था। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबेर नदी के किनारे है रोम। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/80। सहारा मारुस्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मारुस्थल। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। राज्यसभा है एक क्या है? तो यह एक अस्थायी निकाय है। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? सुदूरपूर्व धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है म्यांमार। जयपुर में कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा खनिज वहाँ सबसे ज़्यादा होता है? संगमरमर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? तो कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा लेप्चा? सिक्किम में पाया जाता है। साबरमती नदी किस नदी के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद के किनारे बहती है साबरमती नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का नाम है शेरे पंजाब। रूसी क्रांति के जनक कौन है? BI लेनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? तो सोनपुर में आयोजित होता है। ये है बिहार में, और भारत में ही है सोनपुर, और बिहार में है। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। जातक पवित्र ग्रंथ जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्ध धर्म का है, बौद्धों का है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21% है। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो नेवला सांपों से लड़ता है। जब राष्ट्रपति को अपना पद से इस्तीफा देना हो तो वह
किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? तो किसे देंगे अपना त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को देंगे। सफेद हाथियों का देश कहा जाता है किस देश को? तो थाईलैंड को हम कहते हैं सफेद हाथियों का देश। महात्मा गांधी सूफी संप्रदाय का सद्भाव हुआ था इस्लाम से। खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ रहती है? तो मेघालय में रहती है। कौन जनजाति? खासी और गारो। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भारतीय गैंडे। कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाती है? तो कौन सा देश कहलाती है? फिनलैंड कहलाता है। ठीक है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो असम का त्यौहार है बिहू। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने के लिए हम रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, और गया कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। आगे, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था? चाणक्य ने किया था। चाणक्य का नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम चाणक्य का ही है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? J.H. ड्यूनांट था। ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे दीजिए। रेड क्रॉस स्थापना दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, ये आपको हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अवस्थित में आया था? 1945 ईस्वी में। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्धों का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोदी वंश। अब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आगे है भी, पहले मैं आपको बता देता हूँ। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसी में बाबर विजय हुआ था और मुगल साम्राज्य का जो है नींव पड़ा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था, और इसी में बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने गुजरात विजय के दौरान। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। मुगल साम्राज्य से तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आप सभी के सामने में दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो कहाँ के ये शासिका थी? अहमदनगर की। ठीक है, अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। अब देखिए, कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि मुगल काल का जो भाषा है वो अरबी है। अरबी नहीं है, फारसी है। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम उसे ऊपर करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा समाप्त करने वाला कौन मुगल सम्राट था? तो अकबर था। ठीक है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा था और इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा,
प्राप्त किया तो किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अब इसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला को एक अलग ही दर्जा दिया गया था। तो इनके काल में जो है मुगल चित्रकारी एक अलग सीमा पे ही जो है स्थान मिला हुआ था। ठीक है, आगे किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। किस मुगल शासन ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया है? तो यानी डायरी में दिया है। तो किसने दिया है? बाबर ने दिया है। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, और यह एक महिला है और पहली मुगल महिला है जिन्होंने ये किताब लिखा है, गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? रजनामा नाम से जाना जाता था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो किसने हराया था? मोहम्मद शाह ने हराया था। ठीक है, आगे कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह जफर। आगे है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या रखा गया था? तो क्या रखा गया था? इबादत खाना नाम रखा गया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अकबर के शासनकाल से। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था बाबर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो किसने स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कहाँ चढ़ाई नहीं किया था? कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो किसने शुरुआत किया था? बाबर ने शुरुआत किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दिया गया था? महेश दास को। ठीक है, महेश दास को। अब आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध, उसके शासनकाल में ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ लड़ा गया था, इसलिए ज़्यादा जो है भवन का निर्माण औरंगजेब ने नहीं कराया था। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आपको देखिए बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता भी है मुगल काल से। तो आप अच्छे से याद करें, रट लें इन सारे क्वेश्चन को। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किसका हुआ था? औरंगजेब का ही। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कहाँ से कहाँ तक? तो कोलकाता व अमृतसर को जोड़ता है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोधी, जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बता भी दिया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? ये बिहार में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो किसने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो किसे यह नाम मिला था? मोहम्मद हुसैन को यह नाम मिला था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन अभी है हमारे पास। फैजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में फैजी रहा था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया था? शेरशाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने पराजित किया था किसको? हुमायूं को। कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में। और कब हुआ था ये चौसा का युद्ध? 1539 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा।
फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसके द्वारा चुना गया उसके स्थान पे दफनाया गया था? तो वह कौन था? बाबर था। आगे, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगाना सत्ता की स्थापना किया था? बिलग्राम युद्ध के बाद। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लागू किया था, लगाया था? किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 ईस्वी में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो किसके शासनकाल में फैला था? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत को। एंड आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुआ था? तो हुमायूं की मृत्यु हुआ था सीढ़ियों से गिरकर। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं का। तो दोस्तों ये रहा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल साम्राज्य से प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। इसका एक और पार्ट भी मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो वो पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। छोटा छोटा पार्ट इसलिए मैं रखता हूं कि इसमें आप बोर नहीं होगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।